सब उनके खिलाफ थे, बुद्ध के खिलाफ, क्योंकि बुद्ध जो है इनकी व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे थे। ये जो है ना, ये जो है ये बिना योग्यता के प्रतिष्ठा सम्मान और सब कुछ पाना चाहते हैं ब्राह्मण लोग ना। हाँ, तो उस चीज़ को बुद्ध नहीं मानते भाई। आप जो है ब्राह्मण बनिए, अभी है नहीं आप। हाँ, ये लोग सिर्फ जन्म जाने की वजह से कहते थे कि ब्राह्मण है। और बुद्ध ने जो कैटेगराइज किया था ब्राह्मण और अब्राह्मण का, तो बिल्कुल ही अलग बिल्कुल अलग कर्म से ब्राह्मण करना है ना। हाँ, वो कर्म से ही कहते, कर्म से ही कोई कुछ बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता। तो ये तो वो भी बोलते थे, शंकराचार्य जी भी तो ये बात बोलते थे, शंकराचार्य जी भी तो बोलते थे ये बात। हाँ, जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं तो सब यही बोलेंगे, लेकिन वे जो है ना वो एक होता है ना कि जो कि विशेष आक्रमण करता है उसी पर, वो उसमें बुद्ध थे। और शंकराचार्य तो बाई पासिंग वाले थे, मतलब कहीं उसमें कभी चर्चा छिड़ गई तो उस स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, तब वे उसको स्वीकार करते थे। लेकिन ऐसे इस सामान्य रूप से तो इन सब चीज़ पर चर्चा भी नहीं करते थे। अच्छा, इस चीज़ चर्चा वैसे तो खुद भी वो ब्राह्मण थे शंकराचार्य ना। हाँ, लेकिन बुद्ध ने जो है ना, दोनों का लेवल में तो बुद्ध शंकराचार्य का जो है ना सोशल विजन नहीं था, सामाजिक दृष्टिकोण जो था वो नहीं था। जो सबसे नीचे के तबके के लोग थे उनको उठाने के लिए शंकराचार्य ने कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, जबकि बुद्ध ने प्रयास किया, इसलिए बुद्ध का योगदान जो है उस क्षेत्र में तो माना ही जाएगा। स्थान भी तो उनका बहुत ऊंचा है, शंकराचार्य स्थान तो खैर दोनों का ही बहुत ऊंचा है, मेडिकल का स्थान वो कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक सोशल वैल्यू की बात होगी तो शंकराचार्य निश्चित रूप से बुद्ध से बहुत पिछड़ जाते हैं। पूरे का पूरा सामाजिक वर्ग को ऊपर उठाने में शंकराचार्य की भूमिका नहीं रही। शंकराचार्य छुआछूत मानते थे। अच्छा, मानते थे, बिल्कुल मानते थे। जब बनारस की सीढ़ियों पर शंकराचार्य चढ़ते हैं, वो घटना है, तो उस समय जब नहा करके वो आते हैं, तो डोम से स्पर्श होता है, तो वो कहते कि तुम तो अछूत हो, हटो हटो हटो। तब वो डोम कहता है कि तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान कहाँ गया? तुम तो कहते हो कि सब ब्रह्म है। वो तो भगवान शिव थे ना। वो तो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए उस बात को, हम उसको अभी वहाँ डोम मान के चलेंगे। अच्छा, तो वो कहे कि तुम तो कह देते हैं कि सब ब्रह्म है, तो फिर तुमको डोम कहाँ से दिख गया? जब सब ब्रह्म है तो फिर डोम तुमको कैसे दिख रहा है? शंकराचार्य सच पकड़ नहीं तो फिर उसमें ये भी था कि उन्होंने दर्शन दिया ना, वह बात तो वो टेस्ट कर रहे थे ना, इनकी परीक्षा ले रहे थे ना। अभी कचरा था। तो ये इनकी ये बात थी, इन्होंने कभी उसको उठाने की बात नहीं की। लेकिन वो बुद्ध का देखिए, बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है, थोड़ा भी कहीं कन्फ्यूजन नाम की चीज़ नहीं है। वो जो बोलते हैं ना बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं, हाँ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कितना हद तक राइट है कितना उनका, और उसके पूरे डीप तक चले जाएंगे, वो गहराई तक जितना उसको हुआ उसका दृष्टिकोण जो था। और चाहे कोई चीज़ सोशल हो चाहे कोई चीज़ हो, उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था, इसलिए बहुत क्रांतिकारी माने गए। तभी तो उनको भगवान का दर्जा मिला है, विष्णु के अवतार माने गए ऐसे थोड़ी। उनका गुरु जी कान वैसे सच्ची में बड़ा था या दिखाया गया? ऐसा है ना कि अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग हिसाब से दिखाते हैं। वो जैसे जिस तरह का आर्टिस्ट का उधर कंधार, उसको गंधार आर्ट शैली कहा जाता है। अच्छा, गंधार क्षेत्र में जो आर्ट बनाने का तरीका था उस हिसाब से वो दिखाया था। बहुत लंबा लंबा यहाँ तक कान बना, तब लंबा लंबा कान थोड़ी न था। आर्टिस्ट जो है वह एक अपना अलग विजन रखता है, और एक व्यक्ति किस तरह से दिखना चाहिए और उस अंग का क्या महत्व है। जैसे बुद्ध के विषय में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे श्रोता थे, किसी की भी बातों को बहुत गौर से सुनते थे, इसलिए कान बड़ा बड़ा दिखाया है। हाँ, और वहाँ पर यह है कि भाई अच्छे श्रोता बने।
हाँ तो यही रीजन होगा गुरुजी, कान को बड़ा करना। हाँ, कान को। तो आर्टिस्ट जो है उस तरह से बहुत अच्छे श्रोता थे। अब आर्टिस्ट को तो उनके बारे में बता दिया गया कि ये ऐसे है ऐसे है, अब उसका विजन ये आया कि अच्छा ये तो अच्छे कैसे श्रोता है, कैसे तो उसके दिमाग में विजन वैसा है। हाँ, उस हिसाब से उनको विजन बनाते हैं। अब विजन मानेंगे उन्हें कि कान को बड़ा करना नहीं, श्रोता थे तो अच्छे श्रोता हैं तो ये बहुत अच्छे श्रोता बने, अच्छे श्रोता बनेंगे तो आप सब, आपको सब कुछ ज्ञान मिलने लगेगा। बुद्ध के विषय में ये जो वामपंथी इतिहासकार है ना, इन लोगों ने बहुत बिगाड़ दिया। तो बुद्ध का मैसेज ये लोग दबा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर दिया है। नहीं तो उनका जो संदेश है वो पूरे विश्व के लिए बहुत ही बेहतरीन संदेश है। और वे तो बिगाड़े, इसके बाद कुछ अम्बेडकर भी बिगाड़ दिए। अच्छा, हाँ, ये तो उन्हीं के भक्त थे। अम्बेडकर भक्त थे, लेकिन भक्त आप सही माने तब होगा ना जबकि वो जो कहते हैं वही आप कहें, वही आप माने, तभी ना भक्त होंगे। तो उसमें कुछ उन्होंने तोड़ जोड़ कर दिया। हाँ, ये क्योंकि अम्बेडकर में, हालांकि अम्बेडकर भी बहुत उच्च स्तर के विचारक थे और जितने भी नेता थे उनमें सबसे वो तो थे ही। ये भी लोहिया जी, लेकिन अम्बेडकर में एक चीज मैं पाता हूँ, जो मैं पाता हूँ कि एक उत्तेजना है, जाति का जो उनमें वो है ना भाव जो है, क्योंकि निम्न जाति के थे उसके कारण जो कष्ट सहा उन्होंने, जो पीड़ा सही, उसके कारण एक रिवोल्ट है, भीतर से विद्रोह है। हाँ, तो उसके प्रति वो ज़्यादा संवेदनशील है और उनका रिएक्शन कुछ ओवर हो जाता है। उसके कारण जब आपकी संवेदना बहुत ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ के प्रति ना, प्रतिक्रिया ज़्यादा हो, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा प्रतिक्रिया हो जाएगी। कितना हुआ? तो यहाँ पर बैलेंस खराब हो जाता है। अन्यथा उनका जो विजन है बहुत ही अच्छा है, अम्बेडकर का विजन बहुत। लोहिया जी का कैसा है गुरुजी? लेकिन वहीं पर मैं देखता हूँ कभी कभी मुझे खटकता है कि अम्बेडकर यहाँ अति प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, सताए हुए होते हैं ना गुरुजी। हाँ, सताए हुए होते हैं, उसके कारण अति प्रतिक्रिया करते हैं। और हो सकता है कि उनका वो जो स्टाइल है वह उनके जो लोग हैं उनके लिए प्रेरणा का एक कारण बनता है, जैसे मायावती है। हाँ, उसके प्रेरणा कारण बनता हो, लेकिन यह समाज में फिर एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। हाँ। जो एकदम सही, जो जज की जो भूमिका होती है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारियां भी होती हैं। जैसे अम्बेडकर का एक बयान है कि मुस्लिम क्रूर है और ब्राह्मण बहुत नीच है। ये किसका है? अम्बेडकर का। तो मुस्लिम क्रूर है। हाँ, अरे बहुत क्रूर है और ब्राह्मण बहुत नीच है। तो ये पूरे ब्राह्मण को बोलते थे या किसी ब्राह्मण व्यक्ति को बोले? नहीं, किसी ब्राह्मण पूरी उस बिरादरी को ही बोले हैं। उसी तरह से मुस्लिम धर्म को बोले। हाँ, तो हालांकि इसमें बहुत हद तक सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, नीचाई है। लेकिन यहाँ पर जो गलती आ रही है, जो मैं बोला, जैसे अम्बेडकर जो है वो भगवान बुद्ध को मान रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण नीच है तो फिर बुद्ध भी नीच हो गए। तो उस लॉजिक से तो वो ब्राह्मण जाति को बोले होंगे ना, वो आप अम्बेडकर जो बोले होंगे वो ब्राह्मण जाति के लिए बोले। तो आपको ऐसे शब्द का चुनना चाहिए ना कि ब्राह्मण जाति के लिए मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण वर्ण के लिए नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि शब्दों का चयन, शब्द का बहुत महत्व होता है। बहुत महत्व है, बिल्कुल। जब आप सिर्फ ब्राह्मण शब्द प्रयोग कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। आप ब्राह्मण जाति कहिए, ब्राह्मण वर्ण को मत कहिए। अगर कहेंगे तो फिर आपके बुद्ध जो आपके आदर्श है वे भी उसमें आ जाएंगे। भगवान बुद्ध तो धम्म पद में एक अध्याय ही है ब्राह्मण वर्गों का करके। धम्म पद जो है वो बौद्ध दर्शन का सबसे ऊंचा ग्रंथ है। अच्छा, धम्म पद। हाँ, जैसे गीता है ना, उसी तरह से धम्म पद है। आप उस प्रवचन में भी है शायद सब। धम्म पद में ब्राह्मण वर्गो नाम का एक अध्याय है जिसमें बुद्ध बतलाते हैं कि ब्राह्मण कौन कौन है, ब्राह्मणों का क्या गुण होना चाहिए, और उसी में वो बतलाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, तो अगर अम्बेडकर की बात को फिर वहाँ लागू किया जाएगा तो फिर तो एक कंट्राडिक्टरी होगा, एक डिसीजन होगा ना कि भाई ये बुद्ध के विरुद्ध जा रहे हैं। बात होगी कि नहीं होगी?
तो इसीलिए शब्दों का चयन। अम्बेडकर को जब कहना था तो उस हिसाब से कहना चाहिए था, उसमें जाति और वर्ण को अलग अलग करना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के भी खिलाफ थे। हाँ वो तो थे। एक ये भी प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने उसका ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग कर दिया, क्योंकि वे जाति के भी खिलाफ थे, वर्ण के भी खिलाफ थे। अब बुद्ध वर्ण के खिलाफ नहीं थे। वर्ण का मतलब है कि हम अपने कर्म से उस चीज को हासिल करेंगे। वह एक ब्राह्मण एक पद है, समझ रहे हैं? हाँ समझ रहे। ब्राह्मण एक पद है, उस पद को मैं हासिल करूंगा अपने कर्म से, इतना अच्छा बन के दिखाऊंगा। एक शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता कोई है। भी बन सकता है। हाँ, तो वह बुद्ध कहते थे, और अम्बेडकर ने सीधे वो तो ये नीच है सबसे। तो यहाँ पर अति प्रतिक्रिया होती है, ये अति ही कहा जाएगा ना। ये अति प्रतिक्रिया। इवन अगर उन्होंने ब्राह्मण, हालांकि अम्बेडकर की अति प्रतिक्रिया बाकी चीज़ों में मैं नहीं देखता हूँ, बहुत सही संतुलित व्याख्या, परिभाषा, प्रक्रिया सब में संतुलित है उनका। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ जब भी जाति वाला आता है तो वहाँ पर उनके भीतर का जो दर्द है वो ओवर रिएक्शन कर जाता है। जैसे कोई चीज़ एलर्जी नहीं हो जाती है तो वो एलर्जिकल हो जाता है उनके लिए, और वहाँ पर फिर जो है वहीं गड़बड़ा जाता है थोड़ा बहुत। अन्यथा अम्बेडकर जो है ना बहुत सही।